हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वीडियो में देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक समीकरण। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि यानी कोई भी अभिक्रिया हम कर रहे हैं उसको उनके प्रतीक द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N होता है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रतीकों की वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब हम एल्युमिनियम धातु को ऑक्सीजन गैस से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम देखिए कैसे नीचे हम दर्शाए हुए हैं उनके प्रतीकों के माध्यम से। इसी को हम क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक समीकरण बन गया। जैसे देखिए एल्युमिनियम के 4 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके क्या बनाए हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इन्हीं को इनके प्रतीकों के माध्यम से जब डिनोट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो इनसे जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो CH4 है, मेथेन है और ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और थोड़ा जल बना है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जल है ये उत्पाद है। और जिनका हम अभिक्रिया आपस में कराए हैं वो है अभिकारक है। जैसे मीथेन का और ऑक्सीजन का हम आपस में अभिक्रिया कराएं तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इनसे जो पदार्थ बना है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, और इसी को इनके प्रतीकों के माध्यम से जब लिख दे रहे हैं तो यही क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। इतना समझ आया। आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियाँ कुछ देखेंगे, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, क्या क्या ध्यान देना होता है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, उसे हम एक एक करके देखेंगे। पहला है रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पादों की अणुसूत्र या प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले जितने भी अभिकारक होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रतीक हमको ज्ञात होना चाहिए। हमने बताया है कि एक वीडियो में सारे एलिमेंट्स के प्रतीकों को बताया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है, वो H होता है, नाइट्रोजन का N होता है। तो हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप कम से कम 30 तक जाकर याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमको प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी हम रिएक्शन बना सकते हैं। दूसरा क्या, जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उनको, जैसे गैसीय पदार्थ कौन कौन, हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो इनको हम द्विक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को हम सिंगल हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, H2 करके लिखते हैं। और नाइट्रोजन भी एक गैस है ना, तो नाइट्रोजन को भी N2 करके लिखते हैं। और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तीसरा है, यदि रासायनिक समीकरण में ठोस एवं द्रव पदार्थों को प्रदर्शित करना हो तो उनके प्रतीक लिखते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण में, ठीक है, उनके नाम नहीं लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को दिखाते समय, ठीक है, उनके प्रतीक लिखते हैं। जैसे कि हो गया Mg और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये इनके प्रतीक हैं। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, 2MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इनको प्रतीकों द्वारा लिखते हैं, इनके नाम नहीं लिखते हैं, जितने भी अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं। इतना क्लियर है। 3rd नंबर पॉइंट देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को एवं उत्पादों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए उनके मध्य में एक तीर का निशान डालते हैं। हमने बताया आपको कि 2Mg प्लस O2, ठीक है, और इनके मध्य, इनको, ये तो क्या है, अभिकारक है दोनों, और ये है उत्पाद 2MgO।
तो ये उत्पाद, ये है अभिकारक। तो इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, जैसे हम समझ सकें कि इनके बीच अभिक्रिया हो रही है और इनसे जो उत्पाद, जिनसे जो पदार्थ बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, उत्पाद के रूप में। तो इस एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह डालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, एक ये अभिकारक है, एक ये अभिकारक है, एक ये अभिकारक है। इन एक से अधिक जो अभिकारक जब आते हैं तो इनके बीच हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो उसे उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। उत्क्रमणीय चिन्ह क्या होता है, यानी कि दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं इन दोनों के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो, समान हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, द्रव की अविनाशिता का नियम। अगला पॉइंट है द्रव की अविनाशिता का नियम। द्रव अविनाशी है, जिसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु विभिन्न विधियों द्वारा द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो द्रव है, द्रव को हम ठोस में बना सकते हैं और ठोस को द्रव में बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल का मेरा टॉपिक होगा संतुलन, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करें, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक आप रिवीजन करिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।